अभी आप लोग इसी छोटी लड़की को देख रहे हैं, 400 में 399 आया, इसलिए बेचारी ये साइंस नहीं ले पाई और इनका सपना है डॉक्टर बनने का, तो हम नहीं ले पाई। क्या समस्या था? हम तो आपका एक वीडियो देखे, हम तुरंत टीम को बोले कि हमको भाई पता करो कहाँ की झांसी की रानी है भाई, इसको पता करिए, इनको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनना होगा। किसी के समय किसी की पढ़ाई में पैसा बाधा आने नहीं देंगे। तो बबनी बताइए आप क्या क्या था कि भाई का टीचर बनने के बाद होता है, हम पहले ही बता चुके आपको। कान में फंसा दिया, चश्मा जैसे फंसाते हैं ना। हाँ कान में नहीं फंसा दिया, अरे तो अभी बहुत छोटी हूँ। बताइए अपने बारे में क्या क्या समझते हैं? पहले तो आप सभी को प्रणाम, क्योंकि सब हमारे से बड़े हैं और हम दियारा क्षेत्र से है। दानापुर के अंदर 15 किलोमीटर दूर में मेरा घर है। हर दिन हम दानापुर 15 किलोमीटर दूर चल के मतलब वहाँ से आते थे। वहाँ बाढ़ की व्यवस्था, बाढ़ भी आती है तो दिक्कत होती थी। बाढ़ में नाव से आना होता था, कभी कभी नाव भी नहीं मिलता है। आपका गांव नदी के चारों ओर से बीच में, आइलैंड पे, द्वीप पे आपका। हाँ। ये ऐसा नहीं है कि मतलब मेन जमीन पे है, चारों ओर से नदी है। बीच में जो आप लोग NIT के बाद वाला जंगल जानते हैं ना घूमने में, उसी टाइप का दानापुर में एक दियारा है, तो चारों ओर से पानी है। बाढ़ आता है तो इनका एरिया श्रीलंका बन जाता है, चारों ओर से कट जाता है। तो वही दियारा क्षेत्र से उतना संघर्ष करके आते हैं, वही बता रहे। बहुत सारे बच्चों को दियारा नहीं पता, तो वहां से बच्चे और बताइए। और बाढ़ आता है तब तो नाव से आना होता है। जब पीपा पुल बन जाता है, बाढ़ पानी कम हो जाता है तो पीपा पुल बन जाता है। नदी को होते हुए हम लोग दानापुर पढ़ाई करने आते थे तो बहुत दिक्कत होती थी। कभी कभी क्या होता था कि पीपा पुल टूट जाता था, वहाँ तो आ नहीं पाती थी और नाव भी नहीं मिलता था, तो पढ़ने आने में बहुत दिक्कत होती है। फिर भी हम आते थे, दानापुर में आकर पढ़ाई करते थे। और हमारे गांव उतना अच्छा नहीं और अच्छा ही वहाँ का व्यवस्था है, हॉस्पिटल तक नहीं है। वहाँ कोई भी गरीब आदमी बीमार पड़ते हैं, उन्हें बस शहर आना पड़ता है, 15 किलोमीटर दूर आकर उनको इलाज करना पड़ता है। मुझे बहुत बुरा लगता था कि शायद हमारे गांव में हॉस्पिटल होता तो गरीब जो आदमी है वो अपने गांव में ही इलाज करवा लेते और उनको शहर नहीं आना पड़ता। लेकिन नहीं, वहाँ पर अस्पताल नहीं है और अच्छा डॉक्टर नहीं है। तो मुझे इसीलिए डॉक्टर बनना है कि ताकि हम अपने गाँव के जो गरीब आदमी है उनको सेवा करें। और पैसा की कमी के कारण मुझे मम्मी आर्ट्स दिलवा दी, जो कि उसमें मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था। बचपन से लगता था कि डॉक्टर बनेंगे और अपना गांव का सेवा करेंगे। और मम्मी के पैसा की कमी के कारण आज हम आर्ट्स पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम साइंस पढ़कर डॉक्टर बनेंगे। मैट्रिक के पिछले साल पास कर गए, लेकिन आर्ट्स में एडमिशन भी हो गया, लेकिन अब उसको कैंसिल करके अब ये दोबारा इंटर में जाएंगे। इंटर कंप्लीट 11th हो गया ना आपका? अब ये दोबारा 11th में जाएंगी साइंस लेकर और फिर साइंस से पढ़ेंगी। अब इनके पढ़ाई का, साइंस का खर्चा और पूरी नीट की तैयारी का खर्चा जो कोटा के बेस्ट टीचर है वो हम लोग उठाएंगे। इनको एक वीडियो देखे जिसमें इनको मोबाइल भी नहीं लेने दिया गया था, जबकि इनके भाई पढ़ते हैं यहाँ पे। ये अब ये नहीं कि भाई आइए ऑनलाइन क्लास करते हैं अपने यहाँ से, लेकिन इस बबनी का कहना था कि भेदभाव होता है। तो अभी एक तो वो भी भाई है, इधर देखो बड़का भाई, अब आपको दिक्कत नहीं आएगा। अब आपको डॉक्टर बनना है और दोबारा आप सोचिए कितना एक लड़की को संघर्ष होगा कि जो 11th पास हो गई एक नंबर की वजह से। अब हम आपको कह रहे हैं कि जितना आपकी गांव की समस्या है, अगर 400 ले आ भी देती तो दूसरा बहाना बनाएगा। तो ये तो बढ़िया बहाना मिल गया कि 400 नहीं आया, वरना ये बहाना नहीं है यहाँ पे। और माता जी आपसे यहाँ जुड़ते हैं, इसको डॉक्टर बना दीजिए। हम लोग बूढ़ा होंगे लोग तो यही इलाज करेगी सब। हम लोग का इलाज में पैसा तो नहीं लेना, ठीक है? तो अच्छे से ये डॉक्टर बने। देखिए एक चीज कहा जाता है कि अगर आप किसी चीज को एकदम शिद्दत से चाहते हैं तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है। वरना ऐसा कब हुआ कि इंटर करने के बाद आ गया और उसके बाद यहाँ पे अब हम लोग इनको आवासीय विद्यालय हो गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी साथ दे रही है, आवासीय विद्यालय में पढ़ेंगे। और उस हम लोग ने सोचा है कि 11th और 12th के दौरान ही इतनी तैयारी करा देनी है
कि जस्ट जब 12th खत्म हो तो 12th के साथ साथ नीट निकाल के चले जाए अपना डॉक्टरी करने, एमबीबीएस की पढ़ाई करने, ठीक है। और माता जी को फोन नहीं थी। तो देखिए होता क्या है कि समाज के ऊपर बहुत, मम्मी पापा के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है, स्पेशली लड़की के लिए। लोग उंगलियां उठाने से पीछे नहीं हटे। तो भाई को तो मिल गया ऑनलाइन पढ़ने के लिए, इस बेचारी को नहीं दिया गया यहाँ पर, तो कोई बात नहीं, आपके साथ भेदभाव होता है। हाँ, उनको मोबाइल दिया गया है, आपको नहीं दिया गया, फिर भेदभाव होगा। पकड़िए, इसको पकड़िए, रुकिए दिखाता हूं। अभी भेदभाव, भाई के पास मोबाइल, आपके पास भेदभाव हो रहा है। अभी इसमें सारा नीट के क्लासेस, 11 नीट और जो भी चीजें रही, सारी स्टडी मटेरियल आपके पास इसमें अवेलेबल रहेगा, ठीक है। अब आपको आगे डॉक्टर बनना है। और माता जी आप भी देखिएगा, आप यकीन कीजिए कि कुछ साल के बाद जब ये डॉक्टर बन के आएगी, डॉक्टर की पढ़ाई करूंगी, फिर आप इसी स्टेज पे आइएगा, ठीक है। अब तब ये अपने डॉक्टर के ड्रेस में रहेंगे। तो हमको वो वाला ड्रेस आपको देखना है, डॉक्टर वाला, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं ना, डॉक्टर बनना है, चलिए मन से पढ़ाई करेंगे। आप भाई के पास है नहीं ना है, भेदभाव हो रहा है, क्योंकि मोबाइल दिलाते ना तो फिर होता है अब भेदभाव हो रहा है। अब वो कहेगा कि भाई हमारे साथ भेदभाव। तो ये में भी होता है कि भाई बोलेगा कि लैपटॉप मुझे दे दो, मोबाइल तुम ले लो। आप हमें बताइए, लैपटॉप अगर चला गया तो हमें बताइएगा, फिर हम इनका क्लास लगाएंगे बढ़िया। पीछा नहीं होना चाहिए जी, ठीक है। देखिए अच्छा हो कि कितना होशियार है पहले ही बता दिया, पहले बता दीजिए आप, ऐसा भी हो सकता है। तो बढ़िया बात है। ऑनलाइन वाले बच्चे जितने भी, सोशल मीडिया से एक अच्छी चीज क्या है कि आज अगर सोशल मीडिया नहीं रहता तो आप ये हम नहीं देख पाते। हमको क्या हुआ, हम घर से गए थे तो हमें घर के लोग, आप बोली ना कि खान सर हमको देख लेंगे तो जरूर पढ़ाएंगे, तो हमको 3-4 लोग देखे, तो किसी ने मम्मी के पास भेज दिया, मम्मी देखी कही पता करो, हम तुरंत भेजे इन लोग को। तो हमको लगता है परसों ये लोग ईद के दिन हम कहे ईद बनते रह गए यहाँ पे, इसको ईद जिस दिन डॉक्टर बने उस दिन सबसे बड़ा ईद हो जाएगा, ईद होगा उसी दिन, दिवाली होगी, सब चीजें। तो बहुत मेहनत की यहाँ पे, मेहनत की बदौलत यहाँ पे आई यहाँ पे। और बल्ला मिठाई लेके आप यहाँ पे आना है, समझ आ गया कि नहीं आ गया? आई लैपटॉप लेना है, अगर तुम लैपटॉप ले लिए तो लिया, पहुंचते ना आपको टाइम नहीं लगेगा, हम 4 पे पहुंच जाएंगे, 12 रहेगा तब भी समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो सबके साथ संघर्ष होता है। माता जी के लिए भी देखिए क्या होता है कि देखिए पैसे के प्रॉब्लम की वजह से बेचारी को नहीं पढ़ाई। दूसरा, समाज जो होता है ना, बिना मतलब लड़कियों के ऊपर उंगलियां उठाता है, और ये इतना खराब होता है। और उस समाज के ऊपर सबसे बड़ा तमाचा क्या होता है, जिस दिन आप डॉक्टर बनिएगा, तो जब दियारा में जाइएगा ना, तो पूरे गांव के लोग जो आप पे उंगलियां उठा रहे हैं, उस समय बुढ़ा हो जाएगा। डॉक्टर बनने के बाद बेचारा लोग का सबका इलाज कीजिएगा, चाहे दवाई सुबह ऐसा, और फिर कहिएगा हमको तो पहचानते ही हो, बदला नहीं लेना है, उसको दिखाना है कि देख तुम कितना गलत है। सबके साथ संघर्ष का समय होता है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना। अब पढ़ाई करना है। अब इसमें आप लोग जितने टेक्निकल टीम वाले, सारा बैच नीट का, नीट 11th का, नीट 12th का, क्योंकि पढ़ने में बहुत तेज, 11th और 12th भी पढ़ने लगे, क्योंकि चैप्टर मजबूत होते रहता, ठीक है। और उसके बाद सारा बोर्ड का टेस्ट सीरीज से लेके पीवाईक्यू से लेके सब चीज यहाँ पर, ठीक है। और आपको सबको एक्सेसिबिलिटी नहीं रहती है, आप जब चाहें आप यहाँ आ सकती हैं, जो डाउट रहेगा आप पूछ सकती हैं, ठीक है। जब तक